आज मीठे बाबा हमें तिलकधारी का स्वमान दे रहे हैं। बाबा जब आते हैं तो हमें पहला तिलक मिलता है। तिलक यहाँ लगाते हैं ना, तो वो तो चलो कोई हल्दी का लगाते, कोई है ना, कोई रोली का लगाते, कोई किसी और चीज़ का लगाते, चंदन का लगाते, लेकिन वो तो स्थूल तिलक है। लेकिन वो तिलक किसकी निशानी है? वो तिलक निशानी है मुझ आत्मा की। मैं आत्मा बिंदी भ्रिकुटी पर चमकती हूँ, इसलिए ऊपर से भी बिंदी रूपी तिलक लगाते हैं, है ना। लेकिन बाबा कहते वो जो दुनिया में तिलक लगाते हैं वो तो सिर्फ यादगार है, उस तिलक का कोई महत्व नहीं है। लेकिन जो वास्तव में तिलक लगाते हैं वो है बाबा। और जब बाबा आते हैं तो बाबा हमें आत्मिक स्मृति का तिलक लगाते हैं, है ना। दुनिया में कहते हैं चंदन का तिलक लगाया तो शीतल हो जाएंगे, है ना। हल्दी का तिलक लगाया तो शुभ होगा, या कहते हैं कि अगर रोली का तिलक लगाया विजयी बन जाएंगे। लेकिन वास्तव में कोई चंदन का तिलक लगाने से शीतल थोड़ी हो जाएंगे। शीतल कैसे होंगे? जब हम अपने को आत्मा समझे, जब मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, इस स्मृति में रहे तो शीतल हो जाते। तो जब प्यारे बाबा आते हैं तो हमें सच्चा सच्चा तिलक लगाते हैं। और ये जो आत्मिक स्मृति का तिलक है वो तो क्या है? वो बाबा की गिफ्ट है। हम बाबा के बनते हैं, बाबा के पास आते हैं, बाबा का बच्चा बनते हैं, हमारा ईश्वरीय जन्म होता है। तो जन्म से ही हमें बाबा सबसे पहले, जब हम बाबा के घर में आते हैं तो बाबा हमें सबसे पहले आत्मिक स्मृति का तिलक ही लगाते हैं, है ना। पहला चैप्टर ही आत्मा का है। तो आत्मिक स्मृति का तिलक बाबा का जन्म सिद्ध अधिकार है। बाबा से ईश्वरीय जन्म जैसे ही होता है तो जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में हमें आत्मिक स्मृति का तिलक लगता है। अब बाबा ने लगा तो दिया तिलक, अब हमारा काम क्या है? तिलक को संभाल कर रखना। जैसे स्थूल में भी क्या होता है, तिलक लगवा के आए, फिर क्या होता, वो तिलक इधर उधर हो जाता है, मिट जाता है, कभी टेढ़ा हो जाता, कभी कुछ हो जाता। आजकल तो इसीलिए आर्टिफिशियल बिंदी लगा लेते हैं, है ना, कि इधर उधर ना हो। लेकिन वास्तव में जो तिलक लगाया जाता है फिर उसका ध्यान रखना पड़ता है। पसीना आया तो भी बह जाएगा किसी का हाथ लग जाए, अपना हाथ लग जाए तो भी खराब हो जाता। तो बाबा हमें कहते हैं ऐसे ही बाबा ने तो हमें तिलक लगा दिया, लेकिन उस तिलक को अविनाशी बनाना, वो तिलक सदा लगा रहे, वो हमारा काम है। उसमें मेहनत होती है, सारे दिन अटेंशन रखना कि मैं आत्मा अपने गुण स्वरूप, अपने शक्ति स्वरूप में स्थित रहूं, अपने स्वमान में स्थित रहूं। ऐसा ना हो कि कोई हमारा अपना ही संकल्प, अपना ही बोल, अपना ही कर्म, या किसी और आत्मा का कर्म या उसका बोल देखकर सुनकर मेरा ये जो तिलक है वो हिल जाए। तो मुझे इस तिलक को अविनाशी बनाए रखना, ये तिलक सदा चमकता रहे, उसके लिए मुझे मेहनत करनी है। और जैसे वो तिलक भी होता है ना, तो रोज़ एक टाइम होता है, नहा के आए तिलक लगाया। ऐसे बाबा कहते हैं हमें भी रोज़ इस तिलक को पक्का करना पड़ता है।
अमृत वेले उठे, स्मृति में बैठे, मैं कौन, मैं किसकी, वो नशा चढ़ाएं कि मैं कितनी श्रेष्ठ, कितनी दिव्य, कितनी पवित्र आत्मा हूँ। तो ये तिलक जो है रोज़ रोज़ उस तिलक को भी रिफ़्रेश करना पड़ता है। तो आत्मिक स्मृति का तिलक सबको मिला तो है, पर कौन कौन है जिनका आत्मिक स्मृति का तिलक सदा लगा रहता है? हाँ बताओ भाई, सदा लगा रहता है, इधर उधर नहीं होता, खराब नहीं होता, बिगड़ता नहीं है ना। तो ये हमें अटेंशन देना है। अगर अटेंशन नहीं देते तो इतनी अच्छी बाबा से गिफ्ट मिली हुई है, लेकिन वो भी जैसे चमकता नहीं है ना। सारे दिन अगर यहाँ सितारा चमकता रहे तो अपने को भी कितना सुंदर लगेगा। जब भी हम अपने कर्मों के आईने में स्वयं को देखेंगे हमें बहुत अच्छा लगेगा, और अन्य भी कोई हमसे हमें मिलेंगे, हमें देखेंगे तो उनको भी अनुभव होगा जैसे इनके मस्तक पर एक अलग ही प्रकाश है ना, या ये आत्मा जो है इसके आत्मिक स्मृति का तिलक चमक रहा है, तो अन्य को भी सुंदर लगता, अपने को भी सुंदर लगता। और बाबा फिर कहते दूसरा भी एक तिलक है जो बाबा हमें देते हैं, लेकिन वो तिलक के लिए, उस तिलक के लिए हमें थोड़ा लायक बनना पड़ता है। अब आत्मिक स्मृति का तिलक तो जन्म सिद्ध अधिकार है, वो तो सबको मिल जाता। बाबा ने ज्ञान दिया, स्मृति दिलाई कि हो ही आत्मा। लेकिन जो दूसरा तिलक है, राज तिलक, उसके लिए लायक बनना पड़ता है ना। राज तिलक कब मिलेगा? जब हम सत्युग जाएंगे, जब हम, बाबा ने आज क्या गीत दिया, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, ज़मी तो ज़मी आसमां पा लिया। वो हमारे राज तिलक की निशानी है। ऐसा एक छत्र राज्य मिलता जो ज़मीन आसमान सब अपने हो जाते। लेकिन बाबा ने हमें बात समझाई है कि वो जो राज तिलक है, विश्व की राजाई लेने के लिए, ऊंच पद पर राज्य अधिकारी बनने के लिए स्वर्ग में, उसके लिए अभी लायक बनना पड़े, है ना। जो लायक बनेंगे वही राजाओं का राजा बनेंगे। स्वर्ग में तो बाबा के सब बच्चे जाएंगे, लेकिन राज तिलक के लिए लायक बनना पड़े तो वो तिलक भी बाबा देते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है। और बाबा कहते दो पुरुषार्थ हैं, एक है पढ़ाई, पढ़ाई का पुरुषार्थ जिससे हम राज तिलक के लायक बनते हैं। दूसरा है श्रीमत पर चलना। तो इन दो बातों से हम राज तिलक के अधिकारी बनते हैं। तो आज की मुरली से चेक करना कि कितना हम राज तिलक लेने के लायक बने हैं। तो पहली बात क्या है? पढ़ाई। अब पढ़ाई क्या है? तो रोज़ मुरली सुनना, ठीक है। सबसे पहले रोज़ मुरली सुनना, फिर उस मुरली का मनन चिंतन मंथन करना, फिर मुरली में जो बाबा हमें ज्ञान देते हैं उस ज्ञान का स्वरूप बनना, उसको कहते हैं पढ़ाई। पढ़ाई माना सबसे पहले तो रोज़ मुरली सुनना, एक दिन भी पढ़ाई मिस ना हो। तो पहले तो पढ़ाई पर अटेंशन देना पड़े। अगर लायक बनना है ना राज तिलक के, तो पहले पढ़ाई पढ़नी पड़े। देखो दुनिया में कहते हैं कि अगर लायक बनना है ना, पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, कहते हैं ना, दुनिया में भी कहते हैं। तो पढ़ाई ही लायक बनने का तरीका है। लेकिन दुनिया में कह तो देते हैं कि पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, लेकिन स्कूल कॉलेज जाके कोई नवाब नहीं बनते, नौकर ही बनते हैं, है कि नहीं? कि नहीं? हाँ, आज क्या होता है, बहुत अच्छा स्कूल गए, कॉलेज गए, पीएचडी वीएचडी सब कर लिया, उसके बाद क्या बनेंगे? नवाब बनेंगे कि नौकर बनेंगे? नौकर ही बनेंगे ना ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, गवर्नमेंट सर्वेंट बन जाएंगे। सबसे ऊंच पद तो वही होता है, लेकिन क्या बनेंगे? मालिक नहीं बनेंगे, नवाब नहीं बनेंगे, नौकर ही बनेंगे। तो बाबा कहते तो हैं पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब,
लेकिन पढ़ने लिखने से, दुनिया की पढ़ाई पढ़ने लिखने से कोई नवाब नहीं बनता, है ना। तो नवाब बनने की पढ़ाई कौन पढ़ाता है? राज तिलक लेने की, राजा बनने की पढ़ाई कौन पढ़ाता है? एक शिव बाबा ही पढ़ाते हैं। और वो जो पढ़ाई है वो हमें पढ़नी पड़े। तो सबसे पहले रोज़ मुरली ध्यान से सुननी पड़े। ऐसे नहीं कि बस नेमीनाथ होकर मुरली सुन ली, नहीं, ध्यान से। ये पढ़ाई मुझे राज तिलक दिलाने वाली पढ़ाई है। उस अटेंशन से, उस महत्व से उस पढ़ाई को पढ़ना पड़े। और फिर बाबा की पढ़ाई में ऐसा क्या है जो हम इस पढ़ाई को पढ़ने से राज तिलक के अधिकारी बन जाते हैं? तो बाबा की पढ़ाई जो है वो सृष्टि के आदि मध्य अंत की पढ़ाई है। बाबा की पढ़ाई हमें स्वदर्शन चक्रधारी बनाती है। बाबा की पढ़ाई हमें हमारे आदि मध्य अंत के स्मृति स्वरूप बनाती है ना। दुनिया में कोई आपको रोज़ कहेगा कि आप देवता थे, अभी आप संगम युग में हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं, आप देवता बनने वाले हैं, सतयुग आया कि आया, आप देवता बने कि बने, आपको अपनी भविष्य ड्रेस नज़र आ रही है, भविष्य चोला नज़र आ रहा है। ऐसे कोई कहेगा रोज़? कोई नहीं कहेगा, क्योंकि एक त्रिकालदर्शी बाबा के सिवाय कोई भी हम आत्मा को हमारे आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं देते। और हमारा जो आदि मध्य अंत है वो बहुत श्रेष्ठ है ना। आज जब आत्मा अपने आदि मध्य अंत को जान जाती है कि मैं ही पूज्य आत्मा हूँ, मैं ही पूर्वज आत्मा हूँ, और मैं ही आज ईश्वरीय संतान हूँ, और कल मैं ही भविष्य विश्व महाराजन, विश्व महारानी बनने वाली आत्मा हूँ। जब आत्मा को इतना नशा चढ़ता है ना, जब स्मृति आती है तो कहते हैं स्मृति से समर्थि जागृत होती है। सबसे बड़ी जो हमारे जीवन में जो कमी है, जो हमारे जीवन में जो दुर्बलता है, वो क्यों है? क्योंकि हमारी स्मृति पावरफुल नहीं है। मनुष्य आत्मा की जैसी स्मृति होती है वैसे समर्थी होती है। और जब हम अपने आप को नहीं जानते तो बचपन से, आज आप देखो कोई भी जाते हैं साइकोलॉजिस्ट के पास, साइकाट्रिस्ट के पास, वो क्या पूछते हैं? आप अपनी सारी बचपन की बातें बताओ, है ना। तो वो जो अपनी स्मृति में बताते हैं कि मुझे, ऐसा तो नहीं है ना कि कोई अपनी सारी जीवन कहानी बताता है। सारी जीवन कहानी तो किसी को याद ही नहीं। भले बचपन से भी अगर पूछा जाए इस फला दिन को क्या हुआ था, आपको मैं कहूँ 1980 में इस दिन पे क्या हुआ था, आपको याद है क्या? कुछ याद नहीं है ना। क्यों? क्योंकि हमें सारी याद नहीं है, हमें बस वो याद है जो हमने याद रखी है। वो भी कोई 5, 6, 50 बातें होंगी जो बचपन से लेकर याद है। अब जब डॉक्टर पूछता है कि आप अपने बचपन की से सारी बातें बताओ, तो जो भी स्मृति में है आत्मा बताती है। अब आत्मा को आज जो भी दुख पीड़ा हो रही है, जो भी उसके अंदर फीलिंग्स आ रही हैं, जो भी उसके अंदर जो वीकनेस है, जो अशांति है, तो डॉक्टर झट बताता है, देखो बचपन में ये हुआ ना, इसीलिए आपको आज ऐसा फील हो रहा है। अब बचपन में ये हुआ इसलिए नहीं, क्योंकि आपको स्मृति है उसकी। तो जैसी स्मृति वैसे समर्थी, है ना। हमें भी कोई बताता है बचपन में ये हुआ वो हुआ, तो हमें मालूम पड़ जाता है कि इनकी विचारधारा कैसे चलती होगी, या इस घटना के बाद, इस ट्रॉमा के बाद किस प्रकार के विचार और भावनाएं इस आत्मा ने अपने अंदर वो संस्कार बनाया होगा। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये सारा जो है ये स्मृति का चक्कर है। और जब तक बाबा नहीं आते तब तक ना ही हमें कोई ये बताने वाला होता कि हम तो आत्मा हैं, और ना ही ये बताने वाला होता कि मैं कौन सी आत्मा हूँ। आप विचार करो, रोज़ की बाबा की मुरली हमें याद दिलाती है कि हम कैसे 2 युगों तक विश्व पर राज्य करते थे, पवित्र थे,
है ना, श्रेष्ठ थे, गुणवान थे, सर्वशक्तिवान की संतान, सर्वशक्तियों से संपन्न थे, और कैसे फिर हम ही गिरे, हम ही ने अपना पूजन शुरू किया। तो रोज़ रोज़ बाबा हमें स्मृति दिलाते हैं, और इसीलिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाबा की पढ़ाई हमें स्मृति दिलाती है अपनी पवित्रता की, अपनी दिव्यता की, अपने गुणों की, अपनी शक्तियों की। और जब वो स्मृति जागृत होती है, जब बाबा हमें याद दिलाते, तुम परमधाम में थे, याद करो, तो परमधाम में थे याद करते हैं, तो हमारे अंदर की शांति की समर्थी जागती है ना, कि मैं आत्मा तो बिल्कुल मन बुद्धि को समेटकर शांत सितारे के रूप में स्थित हो सकती हूँ। स्वर्ग में 2 युगों तक तुमने राज्य किया, तुम पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति के राज्य में थे, तो हमारे अंदर समर्थी जागती है पवित्रता की, सुख स्वरूप की, शांत स्वरूप की। तो बाबा हमें कहते हैं इस आधार से ये जो पढ़ाई है, यही एकमात्र पढ़ाई है जो हमें स्मृति स्वरूप से समर्थ स्वरूप बनाती। इसीलिए अगर हमें फिर से राज तिलक लेना है, अब जब हम अपने को शक्तिशाली स्थिति में रखेंगे, तब तो ऐसे कर्म करेंगे ना जिससे हमारा भाग्य बनेगा, सुख स्वरूप होंगे, पवित्र स्वरूप होंगे, तो पवित्र कर्म करेंगे, सुख देने वाले कर्म करेंगे। तो बाबा कहते उसी से तो राज तिलक लेंगे। तो ये जो पढ़ाई है ये बहुत आवश्यक है। फिर बाबा कहते श्रीमत का भी पालन करना पड़े, सिर्फ स्मृति से नहीं होगा, कर्म भी चाहिए। तो श्रीमत क्या है? कैसे सोचना है, कैसे देखना है, क्या वृत्ति रखनी है, वाणी कैसे होनी चाहिए, खान पान कैसा होना चाहिए, कर्म कैसे होने चाहिए, तो वो सारे के लिए हमें श्रीमत देते हैं बाबा। तो बाबा कहते हैं कि जब हम ऐसे कर्म करेंगे श्रीमत प्रमाण, तब तो श्रेष्ठ बनेंगे। श्रीमत का अर्थ ही होता है श्रेष्ठ बनाने वाली मत। तो श्रीमत पर किए गए कर्म हमें श्रेष्ठ बनाते हैं। तो बाबा हमें कहते मैं तुम्हें श्रीमत देता हूँ, उस श्रीमत पर चलो तो तुम राज तिलक के अधिकारी बनेंगे। अब बाबा की मुख्य श्रीमत क्या है? योगी बनो, पवित्र बनो, है ना। मुख्य श्रीमत है योगी बनो, पवित्र बनो। तो आज बाबा हमें जो श्रीमत दे रहे हैं, जो अंडरलाइन करा रहे हैं, उसको समझेंगे। राज तिलक का अधिकारी बनना है ना, तो बाबा कहते स्त्री पुरुष का भान भूल जाओ, है ना, और क्या याद रखो, मैं एक आत्मा हूँ, मैं बड़े बाबा का वर्षा छोटे बाबा के द्वारा ले रही हूँ, है ना। स्त्री पुरुष का भान भूल जाओ, क्योंकि स्त्री पुरुष का भान रखने से ना, देखो दुनिया में हमें क्या बताया गया है कि स्त्री या पुरुष, है ना, स्त्री पुरुष का भान ही हमें ये समझाया जाता है, हम स्त्री हैं तो हम आधे हैं, हम पुरुष हैं हम आधे हैं, फिर हमें कोई पूरा करने वाला चाहिए है ना। स्त्री पुरुष का भान कैसा है कि स्त्री पुरुष माना जब वो इकट्ठे आएंगे तभी पूरे होंगे। बिना पुरुष के स्त्री अधूरी है, बिना स्त्री के पुरुष अधूरा है ना। और इसीलिए क्या होता है, हम सारी जीवन उसकी खोज करते रहते हैं जो हमें पूरा करे और फिर उसी के चक्कर में पड़े रहते हैं। लेकिन बाबा कहते नहीं, तुम एक आत्मा हो, तुम पूरे हो तुम कोई आधे अधूरे नहीं घूम रहे हो, जो तुम्हें कोई और चाहिए जो पूरा करे, है ना। दुनिया में आज क्या है, मनुष्य, आज आप गूगल पर सर्च करेंगे तो कहते हैं ह्यूमन बीइंग इज़ अ सेक्सुअल बीइंग। आज मनुष्य अपने जेंडर को, है ना, अपनी उसकी आइडेंटिटी समझता है। आज मनुष्य, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, है ना, या मुझे पुरुष पसंद है, मुझे स्त्री पसंद है, या मुझे कोई और पसंद है, इसको अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान समझता है ना। आज तो मनुष्य उसी चक्कर में रहता है, उसको लगता है मेरा अस्तित्व इसी एक बात से जुड़ा हुआ है। पीछे मुझे एक भाई आया था, तो वो कहता कि मैं भाई हूँ लेकिन मुझे अंदर से बहन जैसा फील होता है
है ना, उसके जो भी उसको हार्मोनल जो भी था। तो मैंने कहा हाँ तो ठीक है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? तो वो कहते नहीं, तो फिर मुझे समझ नहीं आता। मैंने कहा क्या समझना है आपको, है ना? तो कहते कि नहीं, मुझे समझ नहीं आता कि अब मुझे भाइयों के साथ रहना चाहिए, बहन के साथ रहना चाहिए, है ना? तो मैंने उसको कहा कि देखो, हम इस चीज़ को कितना बड़ा बना देते हैं, है ना? बहन जैसा फील हो रहा है, भाई जैसा फील हो रहा है, क्या होता है ना? तो ये सारी बात क्या है, मुझे इनके प्रति आकर्षण होता है, उनके प्रति आकर्षण होता है, उसको बहुत बड़ी चीज़ समझते हैं। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ और मेरे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, ये नहीं कि मुझे किसके प्रति आकर्षण हो रहा है। मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है मैं कितनी पवित्र हूँ, मैं कितनी शांत हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप कितनी हूँ, मैं प्रेम स्वरूप कितनी हूँ। और मुझे इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है कि सामने स्त्री चोले में कोई है या पुरुष चोले में कोई है, वो भी एक आत्मा है और मुझे उनके साथ कोई अलग अलग बिहेव नहीं करना है। मुझे मर्यादा संपन्न व्यवहार रखना है, मुझे हर एक के साथ स्नेह सम्मान से बिहेव करना है। लेकिन आज मनुष्य किन चक्करों में पड़ा रहता है ना? तो आज तो चलो अति हो गई है, लेकिन बाबा हमें कहते हैं स्त्री पुरुष का भान भी अगर रखें, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, तो भी क्या होता है, सारे दिन वो जो ऑपोजिट जेंडर के चक्कर में पड़े रहते हैं, है ना? तो बाबा हमें कहते हैं इन चक्करों में हमें नहीं रहना है। अब हमें समझना है कि मैं आत्मा हूँ, और जैसे दुनिया में कहते हैं ना, स्त्री को पुरुष पूरा करे, पुरुष को स्त्री पूरा करे, एक्चुअली क्या है, आत्मा और परमात्मा जब इकट्ठे आते हैं तो आत्मा फुल बनती है, सतो प्रधान बनती है। कोई शरीर रूपी चोले की बात नहीं है। तो बाबा कहते हैं अब तो तुम मेरी याद में रहो और अपने को आत्मा निश्चय करो और ओना क्या रखो कि मुझे बाप से पूरा वर्षा लेना है। तो मुझ आत्मा का सर्व संबंध, मेरी सर्व प्राप्तियां किससे है, एक बाबा से। तो आत्मा को एक ही तात रहनी चाहिए कि मुझे एक बाप से पूरा वर्षा लेना है। आत्मा को ये तात नहीं होनी चाहिए कि मुझे कोई पुरुष मिल जाए, मुझे कोई स्त्री मिल जाए, है ना? मैंने तो देखा है नए नए जब सेंटर्स पर भी आते हैं तो ढूंढते रहेंगे कोई पार्टनर मिल जाए दृष्टि भटकती रहती है ना? क्योंकि यही सीखा है, कोई मिल जाए, है ना, कोई ऐसा मिल जाए जिसके साथ हमारी जीवन कंप्लीट हो जाए। लेकिन बाबा हमें कहते हैं अब इन चक्करों में नहीं रहना है, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, इस भान में नहीं रहना है। मैं एक आत्मा हूँ और मेरी सर्व प्राप्तियाँ एक शिव बाबा से हैं और मेरी एक ही लगन है, मुझे शिव बाबा से अपना वर्षा लेना है। तो बाबा कहते हैं फिर रावण की जो स्मृति है वो विस्मृत हो जाएगी, क्योंकि रावण की स्मृति का बीज क्या होता है, सारे विकार कहाँ से उत्पन्न होते, देह अभिमान से, है ना? और देह अभिमान में भी जो मूल देह अभिमान है वो है स्त्री पुरुष का भान, है ना? स्त्री पुरुष के भान से ही सारा ये जो काम का जो काम का जो विकार का जो सारा चक्कर शुरू होता है, ये स्त्री पुरुष के भान से होता है ना? मुझे एक अभी कन्या आती है, तो ज्ञान में नहीं है, लेकिन शादी नहीं की उसने, तो अभी आयु है अच्छी उसकी। तो फिर मुझे कहती मुझे तो ऐसा नहीं लगता, लेकिन कोई भी मुझे मिलता है ना दीदी, वो कहते हैं अरे तुम्हारी शादी नहीं हुई, कल तुम्हारा क्या होगा, है ना, कल तुम्हें कौन देखेगा, कल तुम्हारा क्या होगा। तो वो कहती मेरी बड़ी बहन है, उसकी शादी हुई है, उसका हस्बैंड तो शराब पीता है और वो बच्चों को भी मारता है, उसको भी मारता है, वो तो सबको संभाल रही है। तो मैं सोचती हूँ मेरी दीदी अगर 4 को संभाल रही है, मैं अकेले को तो संभाल ही सकती हूँ क्या होगा क्या होगा, क्यों सोचना है ना? तो अभी वो कहती कि मुझे तो इतना ही समझ में आया है, बाकी आप बताओ कि क्या ज़रूरी है शादी करना। तो फिर मैंने कहा आप कोर्स करो, फिर धीरे धीरे आपको सब समझ आ जाएगा। तो आप देखो कि बाबा हमें कहते हैं कि ये जो स्त्री पुरुष का भान है ये कितना बचपन से बिठा दिया जाता है ना? और छोटे छोटे बच्चे होंगे ना, कहेंगे आपकी शादी होगी ना, हस्बैंड आएंगे ये होगा, आपकी शादी होगी ना, वाइफ आएगी ये होगा,
है ना। छोटे छोटे बच्चों को अच्छा हस्बैंड मिले उसके लिए पूजा कर रहे हैं, वो व्रत रख रहे हैं। ये बहुत बचपन से ये सारी चीज़ें डाल दी जाती हैं। कोई 16 सोमवार कर रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं, है ना। ये चांद जैसा मिले, वो सूरज जैसा मिले, ये सारा चलता रहता है। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो स्त्री पुरुष का भान है ये बहुत पक्का है, और सारा जो बीज है विकारों का यहीं से शुरू होता है। इसीलिए बार बार मैं आत्मा हूँ और मैं फुल आत्मा हूँ, मैं कोई आधी अधूरी आत्मा नहीं हूँ, मुझे कोई कंप्लीट करने के लिए नहीं चाहिए, है ना। तो बाबा कहते हैं मैं आत्मा हूँ, मेरे सर्व संबंध एक बाबा से हैं, और मुझे बाबा से वर्षा लेना है, मुझे बाबा से सर्व संबंध निभाने। और फिर बाबा वर्षा कैसे देते? डायरेक्ट नहीं देते। बाबा तो बड़े बाबा छोटे बाबा के द्वारा वर्षा देते हैं, है ना। छोटा बाबा क्या करते हैं? यज्ञ की स्थापना करते हैं। तो ये जो ईश्वरीय यज्ञ है, ये जो पूरा बाबा ने ये जो पूरा तैयारी की है कि हम बाबा से शिव बाबा की पढ़ाई, शिव बाबा की पालना ले सके, उस यज्ञ से हमें संबंध रखना है, और हमें उस शिव बाबा से संबंध रखना है जिस बाप का वर्षा हम ले रहे हैं। और बाबा कहते अब हमें सिर्फ बाबा और ब्राह्मण परिवार, इसके अलावा तीसरा ना कोई, है ना। तो बाबा कहते यही हमें तात रहे। और फिर प्यारे बाबा हमें कहते हैं जब हमें ये बुद्धि में बैठता जाएगा कि मैं एक आत्मा हूँ और हर एक आत्मा है, और हम कौन है? एक पिता के बच्चे हैं, है ना। तो एक पिता की संतान है, तो एक पिता की संतान में सब कैसे हैं? आत्मा का कोई जेंडर नहीं है, सब भाई भाई है। तो एक तो वो विकारों की आग खत्म हो जाती। फिर दूसरा बाबा कहते कि जब समझ आ जाता है कि एक पिता की संतान है, तो सबको किससे वर्षा लेना है? एक बाबा से। तो हर एक को बुद्धि योग किससे रखना है? एक शिव बाबा से। मुझे देहधारियों के साथ रहना है, लेकिन मुझे उनसे कुछ नहीं मिलेगा, मुझे उनके चक्कर में नहीं रहना है। मुझे एक बाबा के, वो भी बच्चे मैं भी बच्चा हूँ, एक भाई भाई के बीच क्या संबंध होता है? बस स्नेह और सम्मान का संबंध, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी मेरा लेना देना एक शिव बाबा से है। जब इतना हम अपने अंदर घोटें तो रावण की जो स्मृति है वो विस्मृत हो जाएगी, और पवित्रता के संस्कार इमर्ज होंगे। और जो मुख्य श्रीमत है वो है ही योगी बनो पवित्र बनो। तो जब पवित्र बनेंगे तब तो राज तिलक के लायक बनेंगे, है ना। फिर बाबा हमें कहते हैं पवित्र बनने के लिए हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल, है ना। ये भी ध्यान रखना है। पवित्रता माना सिर्फ ये नहीं कि बस ब्रह्मचर्य में रहे और विकारी दृष्टि नहीं गई, वो तो ठीक है, लेकिन साथ में ये जो रावण मत है ना, रावण मत जो दुनिया में फैली हुई है, इस रावण मत को ना मुझे सुनना है, ना देखना है, ना कोई हमें ऐसे कर्म करने हैं, ना कोई संकल्प इस पुरानी दुनिया के चलाने हैं। आप देखो आज दुनिया में क्या चलता है। आज दुनिया में रावण राज्य में एक बहुत सुंदर, है ना, बहुत सुंदर प्रक्रिया चलती है। हर विकारी कर्म को, हर विकारी रस्म रिवाज को एक बहुत सुंदर धार्मिक चोला पहना दिया जाता है ना। चाहे वो देशभक्ति का चोला हो, चाहे वो धर्म का चोला हो, चाहे वो कुछ भी हो, है ना। देखो शादी होगी तो क्या है, विकारी बंधन बांध रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छी पूजा वूजा करके यज्ञ वज्ञ करके शादी कराएंगे तो लगेगा कि बहुत अच्छा पवित्र बंधन में बंध रहे हैं। तो ये जो सारे विकारी कर्म होते हैं ना, इसको एक बहुत अच्छा पवित्र चोला पहना दिया जाता है ना। आज आप देखो जैसे फिल्मों में करते हैं, किसी को सिगरेट का एडवर्टीजमेंट करना है, तंबाकू का एडवर्टीजमेंट करना है, तो क्या करेंगे, हीरो को ले लेंगे। हीरो सिगरेट पी रहा है तो ऐसा लगता है सिगरेट पीने से कोई बहुत पुण्य का काम हो रहा है बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये इसी प्रकार से की जाती। जितने पाप के कर्म, पतित पने के कर्म हैं, उसको बहुत सुंदर चोला पहनाकर प्रेजेंट किया जाता है।
और जब इस प्रकार से प्रेजेंट किया जाता है, देखो मुझे एक माता कहती थी कि जब मेरा बेटा हुआ तो मुझे पोस्टपार्टम डिप्रेशन हुआ, है ना, और कहती मैं 3 वर्ष तक डिप्रेशन में रही। दीदी मुझे किसी ने नहीं बताया था पहले कि ऐसे डिप्रेशन भी होता है। सब कहते हैं मदरहुड इतना सुंदर है, इतना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है, इतना ऐसा है वैसा है, लेकिन जब मुझे पोस्टपार्टम डिप्रेशन हुआ तो मेरी भाभी भी कह रही मुझे भी हुआ था, मेरी माँ कह रही मुझे भी हुआ था, सब कह रहे मुझे भी हुआ था, मुझे भी हुआ था। तो मैंने उनको पूछा ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई कि ऐसे भी होता है ना, कि बच्चा जन्म लिया तो ऐसे डिप्रेशन होता है, मुझे तो किसी ने नहीं बताया, लेकिन अभी आप लोग सब बता रहे हो मुझे भी हुआ था, मुझे भी हुआ था, तो ये बातें पहले क्यों नहीं बताई जाती। तो हर एक बात में हमें क्या बताया जाता है, ये बहुत सुंदर चीज़ है। विवाह भी होगा तो कहेंगे विवाह जो है बहुत खूबसूरत चीज़ है, बहुत अच्छा, बहुत पवित्र बंधन है। ये नहीं बताएंगे कि उसमें एडजस्टमेंट भी होता है, कॉम्प्रोमाइज़ भी होती है, सहना भी पड़ता है, ये बातें कोई नहीं बताते, है ना। एक कन्या थी, उसने शादी की, 6 महीने के बाद घर आके बैठ गई। तो फिर मैंने उसको पूछा कि क्या हुआ, तो कहती जो भी हुआ ना मैं उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थी, क्योंकि मुझे किसी ने बताया ही नहीं था कि वहाँ पर बर्तन भी धोने पड़ेंगे, वहाँ पर डांट भी सुननी पड़ेगी, वहाँ पर ताने भी सुनने पड़ेंगे, वहाँ पर गंदी बातें भी सुननी पड़ेगी, ऐसा तो किसी ने बताया ही नहीं था। तो कहती अभी मैं जब 1 साल घर रह गई और अभी मुझे थोड़ी अक्ल आई है, तो मुझे लगता है हाँ ये सब शायद होता है उसमें, लेकिन मुझे कभी किसी ने नहीं बताया दीदी। मुझे यही पता था कि बस बहुत अच्छी पार्टी होती है, फंक्शन होता है, हम सज धज के जाते हैं, शादी होती है, सब गिफ्ट देते हैं, उसके बाद का कुछ नहीं बताया किसी ने, है ना। तो आप सोचो कि मनुष्य को आज जो आइडियाज़ है, आजकल आप देखेंगे यूथ को यही अंदर चलता है, यूथ को अंदर यही चलता है कि शादी माना क्या, अच्छी पार्टी, अच्छा आयोजन, सब आएंगे, गिफ्ट देंगे, महंगे हम कपड़े पहनेंगे, रील्स बनाएंगे, उनको लगता है यही शादी इतनी होती है। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो सारी बातें हैं हमें कोई नहीं बताता कि रावण मत जो है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ऐसे चोले में डाल कर दिया जाता है कि हमें पता भी नहीं चलता कि ये रावण मत है। क्रोध भी आप देखो, मनुष्य कहता है मैं राइट हूँ इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है, गलत पर मुझे गुस्सा आ रहा है, दूसरे को भी कहता है तुम्हारा खून नहीं खौलता। तो मनुष्य गुस्सा करता है तो उसको देशभक्ति समझता है, गुस्सा करता है तो उसको लगता है मैं अपने समाज धर्म देश के लिए बहुत, है ना, अपनी ऊर्जा लगा रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो हमें सिखाई जाती हैं, बाबा कहते हैं अब तुम दुनिया की बातें नहीं सुनो, है ना। मोह में आप देखते हो किसी को बचा नहीं सकते कोई बात नहीं, लेकिन उसके साथ मर जाओ ये प्यार की निशानी, है ना। किसी को नहीं बचा सकते कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके साथ मर जाना प्यार की निशानी। कोई अगर अपने कर्मों से की गति से अपनी जीवन को खराब कर रहा है, उसके साथ अपनी जीवन को खराब करना ये प्यार की निशानी है। तो बाबा हमें कहते हैं ये सारी जो रावण मतें हैं, अब इनको हमें देखना नहीं है, सुनना नहीं है, क्योंकि जो भी कुछ आप देखते सुनते हो ना दुनिया में, वो सारा रावण मत पर बना हुआ है। और जब आप उसे देखते हो तो इतनी सुंदर पैकेजिंग में दिया जाता है ना कि हमें परख भी नहीं पाते कि एक्चुअली यहाँ पर क्या सिखाया जा रहा है ना। हम भी इमोशनल हो जाते हैं, हमें भी लगता है ना, जैसे आज कोई चीज़ देखेंगे तो रोएंगे, तो रोने में भी लगता है कि हम इमोशनल हुए, कितना अच्छा लगा। मनुष्य रो रो कर आता है फिल्म देखकर और उसे लगता है मुझे बहुत अच्छी लगी फिल्म, है ना, लेकिन आप इतना रोए क्यों जब अच्छी लगी, हंसाया क्यों नहीं उसने तो रोना जो है उसको भी हम अच्छा मानने लगते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं इमोशनल होना, दुखी होना, है ना, या विकारों की वृत्ति जागृत होना, इन सब चीज़ों को हम पहचान भी नहीं पाते। लेकिन हम जब रावण राज्य में ये ईविल देखते सुनते पढ़ते हैं तो ये सारी मतें अंदर जाती हैं। इसलिए एक तो अपने को आत्मिक अभ्यास को पक्का करना है, फिर हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल, और दूसरा याद की यात्रा। बाबा कहते हैं याद की यात्रा खूब करो,
बाबा की याद से अपने सारे विकर्म विनाश करो। आज बाबा कहते कम से कम 8 घंटे याद की यात्रा हमें करनी है। जब हम कम से कम 8 घंटे याद करें तब हमारे पुराने विकर्म विनाश हो और हमारी बुद्धि में इतनी ताकत आए, इतनी परख शक्ति, निर्णय शक्ति आए कि हम श्रेष्ठ कर्मों का चुनाव कर सकें। हम बाबा की मत पर सेवा कर अनेकों का भाग्य जगा सकें और अपना भाग्य बना सकें। तो जो बुद्धि का ताला योग से खुलता है, उस योग के लिए बहुत है ना 8 घंटे का योग कम से कम चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है कि 3-3.5 घंटे के योग में क्या होता है कि स्थिति ठीक रहती है, पाप नहीं बनते पर कोई पुण्य भी नहीं होता है ना, लेकिन अपने अंदर उतना उमंग उत्साह जागे और हमारी बुद्धि में टचिंग हो, हमें सकाश मिले, प्रेरणा मिले, हमें बाबा की टचिंग हो कि उमंग उत्साह आए कि हम भी विश्व कल्याण की सेवा करें, हमें प्लान्स बुद्धि में सूझे, उसके लिए हमें 8 घंटे का योग चाहिए। और बाबा कहते हैं जब ऐसे 8 घंटे का योग करेंगे तब तो विश्व राज अधिकारी बनाने के लिए बाबा हमें राइट हैंड की तरह यूज़ करेंगे। तो बाबा कहते हैं एक तो पवित्र बनना है, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल, और अपने को स्त्री पुरुष के भान से निकाल मैं आत्मा हूँ, मुझे बाबा से वर्षा लेना है, ये पक्का करना है। और फिर कम से कम 8 घंटे का योग का चार्ट बनाना है। अगर आप अटेंशन देंगे तो 8 घंटे का योग का चार्ट बनाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, लेकिन अटेंशन देना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो 3-3.5 घंटे तो सुबह ही हो जाएंगे, है ना। सुबह अमृत वेले के बाद है ना, मुरली भी अच्छी योगी अवस्था में सुनी, उसके बाद काम करते भी बिल्कुल साइलेंस में बाबा की याद में कर्म योगी होकर करें तो 3-3.5 घंटे तो सुबह हो जाएंगे। फिर नुमा शाम का योग है, रात्रि योग है, तो 5-5.5 घंटे तो ऐसे ही हो गए। फिर दिन में कुछ आधा घंटा निकाल कर अगर योग में बैठेंगे तो 8 घंटे का योग कोई मुश्किल नहीं है। या कामकाज करते भी कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें बुद्धि थोड़ी फ्री है तो अच्छा योग का चार्ट 8 घंटे का बना सकते हैं। तो बाबा कहते इतना करेंगे तो लायक बनेंगे, तो राज तिलक स्वयं को स्वयं देने के अधिकारी बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।